सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बढ़ेगी निगरानी। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। सीएम का ट्वीट, अपराध नियंत्रण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। पुलिस को सोशल मीडिया की निगरानी सेल को और मजबूत करने के निर्देश। सोशल मीडिया पर गलत सूचना देने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। अनसोशल सावधान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक। ना इधर की ना उधर की बात होगी, दो टूक। और आज बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज की। जानबूझकर जो लोग गलत सूचना फैलाते हैं, अब उनकी खैर नहीं है। राज्य सरकार सोशल मीडिया पर निगरानी अब बढ़ाने जा रही है। राजस्थान पुलिस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अपराध नियंत्रण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने पुलिस को सोशल मीडिया की निगरानी सेल को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। अब सोशल मीडिया पर गलत खबर फैलाने वाले बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी गलत हरकत पर तीसरी नजर यानी प्रशासन की नजर रहने वाली है। तो सोशल मीडिया पर अब गलत जानकारी साझा करना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि राजस्थान सरकार अब फुल मूड में आ गई है, फुल एक्शन मोड में आ गई है और मूड में भी आ गई है। जो गलत जानकारी साझा करेगा उस पर कार्रवाई होना निश्चित है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या सोचते हैं वो इस बारे में, किस तरह से लेते हैं इस फैसले को, जानते हैं, समझते हैं कितना सही सरकार का एक कदम। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है स्वर्णिम जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर पंकज जोशी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी स्वागत है आपका भी। और निशित दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, वकील है, साइबर कानून एक्सपर्ट है। निशित जी स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले सर मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सोशल मीडिया पर देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सालों से फेक न्यूज का सामना कर रहे हैं और इस फेक न्यूज से कोई बच नहीं पाया है। सर फेक न्यूज अगर एक नजर से देखा जाए तो सही खबरों के मायने में फेक न्यूज सही खबरों की तुलना में ज्यादा तेजी से वायरल होती हैं फेक न्यूज। अब सरकार इसको लेकर कदम उठा रही है। किस तरह से इसे देखा जाए सर? किस तरह से कदम उठाया जाएगा? किस तरह से फेक न्यूज साझा करने वालों पर कार्रवाई होगी? क्या है ये कानून? किस तरह से, कानून नहीं कहेंगे, जो सरकार अब ये कदम उठाने जा रही है? यस, ये बहुत अच्छा कदम है। हाँ। सरकार का, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का, और बहुत पहले से, चाहे आप देखिएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी प्रावधान है 51 से लेकर 60 तक दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी गलत सूचना, इसको इन्फोडेमिक बोल सकते हैं, एक पैंडेमिक से लड़ रहे हैं हम, एक इन्फॉर्मेशन डैमिक जिसको बोलते हैं इन्फोडेमिक, उससे भी हम लड़ रहे हैं। चाहे आप कितने भी केसेस देखिएगा, चाहे पर जहां बच्चों को, चाइल्ड लिफ्टर को गलत सूचना देके उनको मारा गया, मॉब लिंचिंग किया गया, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। चाहे वो गलत मीन्स इंजेक्शंस के बारे में बोला गया, चाहे वो डिसइंफेक्शन, लोगों ने बहुत सी जगह, अगर आप और स्टेट्स पे देखेंगे, बहुत लोगों ने जो सैनिटाइजर पी लिया ताकि कोरोना खत्म हो जाए। तो ये इस ढंग से जो मिस इन्फॉर्मेशन हैं, जो इन्फोडेमिक है, ये चैलेंज है। यस, कोई भी गलत सूचना अगर कोई भी स्प्रेड करता है, हमारे यहाँ प्रावधान है, हमारे यहाँ एनडीएमए एक्ट में 51 से 60 एक्ट है, वो डिसोबे करता है, कानून की पालना नहीं करता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 188 आईपीसी में कवर है, 505 में कवर है, 295 कोई रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में कोई अपलोड कर रहा है कोई कंटेंट अदर देन इन्फोडेमिक, अदर देन कोविड, तो भी प्रावधान हमारे यहाँ आईपीसी में स्ट्रिंजेंट लॉ है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोशल मीडिया लैब्स हैं जो वॉच करती हैं, पूरा कंफर्मेटरी है, और इवन इंटरमीडियरीज हैं उनको भी लाइबिलिटी है कि वो आर्टिफिशियल टूल्स को यूज करें, और कोई भी अगर इंफॉर्मेशन ऐसी स्प्रेड कर रहा है तो वो नोटिफाई करें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी। ठीक है। पंकज जोशी जी, किस तरह देखते हैं सर इस कदम को? देखिए सुमित भाई, जैसा आपने कहा कि देखिए कानून में बिल्कुल ठीक है, कानून आप बना देंगे, लेकिन कानून अच्छा कानून है, जैसा भी निश्चित जी ने कहा कि कानून अच्छा है, कानून में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कानून होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जिस तरीके से न्यूज़ों को जो है आप जो है यूज़ करते हैं या उनसे जो है पैनिक करते हैं या राष्ट्र विरोधी ताकतें पैदा होती हैं, तो इन न्यूज़ों में होना चाहिए। लेकिन बस दिक्कत वही है कि आप केवल कानून बना करके रह जाएंगे या बेसिकली उस कानून की पालना कितनी होगी, क्योंकि वर्तमान में देखें तो आप यदि अलवर के पास में जब घटनाएं बढ़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम जो है हर एक थानों में जो है, थाने से लेकर के थाने में भी होगी, थाने के बाद जो है डीवाईएसपी ऑफिस में भी होगी, सीआई ऑफिस में भी होगी, एसपी के यहाँ भी एफआईआर होगी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अंदर यदि आप देखेंगे तो पूरे मैं जयपुर कमिश्नरेट की बात कर सकता हूं कि जयपुर कमिश्नरेट में सीधे सीधे आज जो है 420 या अदर की जो रिपोर्ट है वो सीधी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर सकता। एसएचओ को ये पावर नहीं है कि वो सीधी सीधी एफआईआर लॉन्च कर ले। तो मैं कह रहा हूं कि जब आप इन चीजों की बात कर रहे हैं, आज जो अपराध हैं इन पे नियंत्रण नहीं है, तो इन पे करने का सुदृढ़ तरीका जो है शुरुआत तो करनी होगी ना सर, कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है, तरीका बनता है, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए इस कदम का। शुरुआत हो रही है, मैं कह रहा हूं ना आपको, देखिए स्वागत, मैं कह रहा हूं कानून बनाने का स्वागत होना चाहिए, कानून का इंप्लीमेंशन का स्वागत होना चाहिए। देखिए दो बड़ी चीजें हैं ना कि कानून इंप्लीमेंशन, मैं आपको सामने कह रहा हूं, आज आपके चैनल के बड़े उससे कह रहा हूं कि 420 की एफआईआर डायरेक्ट एसएचओ जो है नहीं कर सकता। 420 की, जिसमें बेसिकली साक्ष्य दिख रहे सामने कि ये साक्ष्य है। मुझे बताइए कि एसएचओ रैंक का आदमी यदि साक्ष्य के आधार पर एफआईआर नहीं कर सकता तो मुझे बताइए कौन निगरानी करेगा इसकी? नहीं, जिस तरह से केंद्र सरकार लाई थी अभी सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाई, नियम लाई, केंद्र सरकार कर सकती है तो राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कर सकती है। ऊपर एक अधिकारी होना चाहिए, हाँ होना चाहिए ना, कह रहे ना कि केंद्र सरकार ने कहा कि उनके ऊपर एक अधिकारी होना चाहिए। आज सोशल मीडिया के लोग जो हैं इसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए, उनका अधिकारी होना चाहिए, उनके अधिकारी पे द्वारा यदि कोई है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उस अधिकारी पर। वो मैं भी स्वर्णिम जी से जान लेता हूँ। स्वर्णिम सर, जो है स्वर्णिम जी, किस तरह से, क्या है ये, किस तरह से आप लोग इसे इंप्लीमेंट करेंगे, और क्या ये माना जाए कि फेक न्यूज गैंग पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है? देखिए निश्चित रूप से समझ जी, जो फेक न्यूज फैलाते हैं, और खास करके हमने अभी देखा पिछले कुछ समय में घटनाएं हुई राजस्थान में, दो अपराधी आपस में लड़े, दो गैंग्स के आपस में लड़ाई हुई और लोगों ने उसको धार्मिक रंग देकर के धार्मिक वैमनस्य फैलाने का काम किया। इसी तरह से जातीय वैमनस्य फैलाने का काम होता है जो हमारे प्रदेश की शांति को भंग करना चाहते हैं कुछ लोग। और पैंडेमिक काल में हमने देखा कि इस तरह की फेक न्यूज या कहना चाहिए फेक पोस्ट्स डाली गई जिसमें इलाज कराने के बजाय आदमी अपने घर पर ही कुछ दवाइयों का प्रयोग कर रहा है। तो ये जब सब चीजें आती हैं तो इसमें बहुत सारे लोगों की जीवन संकट में आता है, और इन सबको रोकने के लिए ही हमने जो हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री जी ने खास करके ये निर्देश जारी किया है कि पुलिस इस पर नजर रखे, जो भी लोग फेक न्यूज को फैलाते हैं, बढ़ाते हैं या अपने बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह की छूट किसी भी व्यक्ति को दी नहीं जा सकती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो है जहां पे किसी भी प्रकार की यदि पोस्ट डाली जाती है, चाहे वो गलत हो, गलत सूचना हो किसी भी जिले की, वो एक जिले से दूसरे जिले पूरे प्रदेश में ऐसे फैलती है कि जो कहना चाहिए न्यूज़पेपर या आपके चैनल के माध्यम से तो एक टाइम स्लॉट पे जाएगी अगर उसकी सच्चाई जाननी है तो लोगों को, लेकिन उससे पहले तक लोग नुकसान उठा चुके होते हैं। तो इस तरह से जो हमारे प्रदेश के जो कहना चाहिए एक फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक, इसमें शांति भंग करने से लेकर के लोगों की जान से खिलवाड़ करने तक का जो कार्य कर रहे हैं लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए पुलिस को कि जो भी फेक न्यूज के माध्यम से, गलत पोस्ट के माध्यम से या गलत सूचना फैला करके प्रदेश की शांति भंग करना चाहता है, लोगों के जीवन से खेलना चाहता है। डिसाइड कौन करेगा फेक न्यूज के बारे में? क्या सरकार ही करेगी या कोई स्वतंत्र संस्था इसके लिए नियुक्त की जाएगी? देखिए बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है, पुलिस करेगी, पुलिस के अधिकारी करेंगे। और निश्चित रूप से जब एक चीज बताइए, जब कोई अपराध हुआ है कहीं पे या कहीं अगर किसी पैंडेमिक काल में कोई प्रचलित एक प्रयोग किया जा रहा है इलाज का जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उससे इतर जाता है कोई व्यक्ति, नहीं अगर किसी को नजर आती है फेक न्यूज सोशल मीडिया पर तो शिकायत कहां करे? संबंधित थाने में? बिल्कुल संबंधित थाने में कर सकते हैं, प्रत्येक थाने में इसकी शिकायत दर्ज होगी। और अभी आपके सामने भी केस पेंडिंग पड़े हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, तो अब इस फेक न्यूज के मामले को हैंडल कर पाएंगे?
लगता है? हाँ देखिए, मैं आपको देखिए सुमित जी, मैं इस बात का भी जवाब दे देता हूँ। वही पंकज जी ने ये बात उठाई थी, आपको जो मुख्यमंत्री जी ने अगर निर्देश दिए हैं कि सभी जगह पे जितने भी थाने हैं, जो भी सूचना देनी है, जो भी अपराध की सूचना दी जाएगी उसको दर्ज किया जाएगा, तो ये इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर आप देखें तो आज राजस्थान प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े हैं और ये पुलिस के आंकड़े हैं कि जो केस दर्ज होते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, कहीं अगर गलत करेगा व्यक्ति पुलिस वाला तो वो भी इसका खामियाजा भुगतेगा। लेकिन जो आज अपराध है, महिलाओं से संबंधित अपराध है, SC/ST से संबंधित अपराध है, आप देखेंगे पिछले शासनकाल के दौरान 30%, मैं आपको यहाँ पे आंकड़े दे रहा हूं, 30% जो है वो कोर्ट के द्वारा दर्ज होते थे। कोर्ट से इस्तीगासा आने के कारण पुलिस में दर्ज नहीं होते थे, आज पुलिस में दर्ज होते हैं। 11% की कमी आई है। तो ये जब सब इस तरह से चीजें हो रही हैं और पुलिस इंप्लीमेंट करेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? अवधेश सरकारी को भी शामिल कर लेते हैं सर, जुड़ गए हमारे साथ। अवधेश सर, स्वागत है सर आपका। अवधेश सर, देखिए अभी स्वर्णिम जी बता रहे हैं, मुझे लगा था शायद कोई स्वतंत्र संस्था होगी जो इसकी मॉनिटरिंग करेगी, लेकिन स्वर्णिम जी बता रहे हैं कि जो स्थानीय थाना होगा वहीं आपको शिकायत करनी पड़ेगी, या फिर पुलिस वाले निगरानी रखेंगे, या आपकी नज़र में आती है तो आप अपने लोकल थाने में जाइए, शिकायत कीजिए। क्या आपको लगता है सर ज़मीनी स्तर पर इतना आसान होगा अब फेक न्यूज़ से निपटना? सुमित जी, देखिए जो दिक्कत बता रहे हैं स्वर्णिम जी वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये जो पूरा इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का पूरा युग है, इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना सोशल मीडिया के थ्रू बहुत आसान है। हाँ। लेकिन कोई भी आदमी फर्क नहीं कर पाता है कि ये सूचना सही है या फेक है। उसकी वजह यह है कि वो उसको सूट करती है, यदि पॉलिटिकली करती है, सोशली करती है या धार्मिक रूप से करती है, तो वो उस पर तुरंत भरोसा करता है, सूचना पे उसको स्प्रेड करता है। हाँ। अब दिक्कत यह है कि इसको रोकने का क्या मैकेनिज्म हो। क्या आप उसी पुलिस के थ्रू इसको रोकना चाहते हैं जिसके ऊपर पहले से ही ओवरबर्डन है, इतना सारा काम है उसके पास, आपके पास जितना स्टाफ होना चाहिए कायदे से उतना स्टाफ आपके पास है नहीं, और फिर जो फंक्शनिंग है पुलिस की उस पर भी काफी सवालिया निशान उठते हैं। तो इसका प्रॉपर यदि मैकेनिज्म हो और उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो कि आप किसी खास पॉलिटिकल तबके को दबाने के लिए इस प्रकार की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करें, तो मेरे हिसाब से इस प्रकार का मैकेनिज्म बनाना जरूरी है जो नीट एंड क्लीन हो, जो इफेक्टिव हो, जो फटाफट से काम करे, तेजी से काम करे। ठीक है, पंकज जी आप कुछ कह रहे थे सर? जो भी बात कही ना कि थानों में होगी, थानों में यदि आप देखेंगे तो जितनी FIR लॉज हैं उनसे 10 टाइम्स ज्यादा जो हैं बेसिकली परिवार दर्ज हैं। और परिवार जो हैं कई परिवार ऐसे हैं जिनको आज 6-6 महीने हो गए, आज उनकी FIR लॉज नहीं है। हाँ। आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा। और जो बात कर रहे हैं कि थाने में, मैंने जो बताया था आपको, मैंने DCP ऑफिस तक बताया, उसके बाद भी 420 में और यहां पर जो केस दर्ज होने चाहिए थे, जिनके सीधे सीधे प्रत्यक्ष प्रमाण है, सीधे सीधे प्रत्यक्ष चीजें हैं, उनके बावजूद यदि किसी व्यक्ति को 20 से 25 दिन लग जाए तो मुझे बताइए उसको क्या करना चाहिए, उसको कहां जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। तो जी हाँ, स्वर्णिम जी मुझे बताइए, ठीक है, तो वही बात उठा दी पंकज जी ने, मुझे बताइए सर किस तरह के कंटेंट पर कार्रवाई की जाएगी और ये डिसाइड कैसे होगा कि जिस फला बंदे ने फेक न्यूज स्प्रेड की वो ही दोषी है, वो कहे कि नहीं मेरी नजर में ये न्यूज सही थी, मैंने इसलिए स्प्रेड कर दी इसे? किस तरह से मतलब कुछ सोचा होगा आप लोगों ने? देखिए बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा हूं कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है, जैसे सूचना आई, सूचना आने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है, ये पुलिस के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, चाहे इसकी स्पेशल सेल गठित हो, चाहे इसके लिए अलग से थाना बने, वो सारी चीजें अभी पाइपलाइन में है। और निश्चित रूप से क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, ये बात तय है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई इलाज को लेकर के अगर कोई गंभीर बात किसी ने कही है, या इलाज को लेकर के किसी गंभीर बीमारी के, और जो कहना चाहिए प्रचलित इलाज है उसको अगर गलत ठहरा करके नया अगर कोई ऐसा कहते हैं टाउट्स जो होते हैं जो हमारे यहाँ पे कहलाते हैं, अगर वो अपना कोई इलाज बताता है, अपने को अट्रैक्ट करना चाहता है, तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेगी पुलिस, क्योंकि पुलिस का काम है जस्टिस इन्वेस्टिगेट करके उसको कोर्ट तक ले जाना, जस्टिस दिलवाने के लिए, भले इसके लिए स्पेशल सेल का गठन हो। और निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति अगर ये कहता है, तो देखिए आज साइंटिफिक टेम्परामेंट का जमाना है, अगर आप साइंस की बात करेंगे तो डॉक्टर से ऐसा तो नहीं होगा ना सर, इनके साथ, इन फेक न्यूज वालों के साथ, कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, इन फेक न्यूज वालों के साथ वो लोग भी साथ में आ जाए। किसी ने अगर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की, सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया सोशल मीडिया पर कि चल फेक न्यूज डालिए, तूने
अंदर डालो इसे, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, देखिए हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। राजस्थान में हम जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो हम कांग्रेस में हम ये मानते हैं सभी को अपनी बात रखने का, अपनी मंशा बताने का आजादी है। हम पूरी आजादी देते हैं और इसमें हम विश्वास रखते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात है कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट आ जाते हैं जिससे कंटेंट से कहना चाहिए कि धार्मिक सद्भाव बिगड़ता है। अगर ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई व्यक्ति काम करेगा तो निश्चित रूप से वो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई मुंह जबानी बोल करके या भाषण दे करके ही कहना चाहिए प्रदेश की शांति बिगाड़े, लेकिन अगर इस कंटेंट के माध्यम से भी बिगाड़ता है तो कार्रवाई होगी। इसके अलावा अन्य कोई इस तरह का कंटेंट डालता है जिसमें जातिगत दुर्भावना उत्पन्न होती है या बढ़ती है, तो उसके व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ये उसमें कोई आदमी ये मना नहीं कर सकता कि मेरे पास ये कंटेंट कहीं और से है। जब डाला है व्यक्ति ने तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि वो इस तरह की अपराध करने की मंशा रख करके डाल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें। देखिए, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, कहां तक ये कार्रवाई पहुंच सकती है अगर कोई व्यक्ति फेक न्यूज स्प्रेड करता है, या फिर हम ये भी कह लें कि दंगा फैलाने की कोशिश करता है, वैमनस्य की भावना फैलाने की कोशिश करता है? किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्या कहता है साइबर कानून? देखिए, साइबर क्राइम जो है, देखिए ये अपने आप में साइबर स्पेस का अगर दुरुपयोग किया गया वो साइबर क्राइम है, बट अभी तक आईटी एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। हमारे कन्वेंशनल एक्ट में प्रावधान है, आईपीसी में है, एनडीएमए में एक्ट में है। वो भी वैमनस्य फैलाने की बात करता है या कोई धार्मिक भावना या किसी जाति के खिलाफ कोई करता है कमेंट, तो यस हमारे पास एट्रोसिटीज एक्ट भी है, जनरल एक्ट भी है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न उठा, बट सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो साइबर लिटरेसी लोगों के अंदर है कि हमें डिवाइस यूज करना आता है, बट साइबर अनुशासन बहुत जरूरी है, साइबर डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। एज ए सिटीजन मेरी लायबिलिटी है कि मैं क्या कंटेंट मेरे पास आ रहा है और क्या कंटेंट में आगे ट्रांसमिट या पब्लिश कर रहा हूँ, क्योंकि कानून सीधा बोलता है कि ट्रांसमिट पब्लिकेशन अपराध है जहां पर वो मींस कोई भी आप ट्रांसमिट या पब्लिश कर रहे हैं। तो कोई मैसेज मेरे पास आता है तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको स्प्रेड नहीं करूं, फॉरवर्ड नहीं करूं। अगर मुझे लगता है सुरक्षित साबुदाना